और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल की। दिल्ली में बकाया वेतन की मांग को लेकर एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। आज एमसीडी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम केजरीवाल का पुतला फूंका। आपको बता दें कि वेतन और बकाया भत्तों की मांग को लेकर एमसीडी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से हड़ताल पर हैं। ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा नजर आ सकता है। एमसीडी के कर्मचारियों का कहना है कि सीएम ने वादा किया, लेकिन उनके वादे के बाद भी उन्हें बकाया वेतन नहीं मिला है और इसी से नाराज होकर हड़ताल पर चले गए हैं एमसीडी के ये कर्मचारी। और ऐसे वक्त पर चले गए हैं जब दिल्ली के सीएम दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के सीएम आज इलाज के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं और इस बीच एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पुतला फूंककर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही एमसीडी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी डिमांड यही है कि लगातार जिस हिसाब से उनकी तनख्वाहें, मेडिकल का असेस कार्ड और उनको पक्का न करना, ये तमाम समस्याएं हैं जिन्हें जब तक केजरीवाल सरकार पूरा नहीं करती इसी तरह का प्रदर्शन वो करते रहेंगे। और इसी कारण यहाँ पर एमसीडी के तमाम कर्मचारी विरोध करते हुए पुतला जला रहे हैं। अब पुतला जलाकर इनका यही डिमांड है, सरकार इनकी मांग को जब तक पूरा नहीं करेगी तब तक इस तरह का वो प्रदर्शन करते रहेंगे। और ऐसे ही उग्र प्रदर्शन पूरी दिल्ली में देखा जाएगा और कूड़े भी तमाम जगहों पर बिखरे मिलेंगे। कैमरामैन नौशाद के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो हड़ताल पर है एमसीडी के कर्मचारी, जमकर नारे लगा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं, क्या इनकी मांग है और वेतन को लेकर क्या कुछ बातें वो सामने रख रहे हैं, उनसे बातचीत की है शिवानी त्यागी ने। एमसीडी में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो धरने पे हैं। उनकी मांग है कि उनकी जो तनख्वाह है वो पिछले 3 महीने से नहीं आई है। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि आखिरकार जिसकी जिम्मेदारी है दिल्ली में रखरखाव रखने की, लेकिन अगर उसके घर का चूल्हा ही नहीं जलेगा तो ये कितना वाजिब है। हमारे साथ प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते। मेवाती साहब, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास एमसीडी का कोई बकाया नहीं है, वहीं एमसीडी लगातार कह रही है कि देने के लिए सैलरी नहीं है। ऐसे में क्या मानते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी का मसला सबसे बड़ा मसला है। देखिए, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सीधी सीधी बात है, जब से केजरीवाल जी आए हैं दिल्ली के अंदर, उस दौरान से ही निगम के कर्मचारियों को और दिल्ली की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब केजरीवाल जी कहते हैं केंद्र सरकार मुझे पैसा नहीं दे रही, केंद्र सरकार कहती है मुझे हमने पैसा दे दिया, केजरीवाल जी कहते हैं निगम को दे दिया। इन तीनों की चक्कर में निगम के कर्मचारी और दिल्ली की जनता फुटबॉल बनी हुई है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जब हमारे कर्मचारियों ने पहले हड़ताल करी, 2 महीने 3 महीने इन्होंने तनख्वाह दे दी। अब मुझे बताइए, अगर इन पे वास्तव में पैसे नहीं थे तो जब कूड़ा फैला सड़कों पे तब इन पे पैसे कहां से आए? मतलब ये खुद चाहते हैं कि दिल्ली की जनता परेशान हो, कर्मचारियों को सड़क पे आना पड़े, कूड़े व्यवस्था सारी बिगड़ जाए, अस्पतालों में हड़ताल हो जाए। कुल मिला के जहां तक मैं समझता हूं, मैं तो साउथ एमसीडी से हूं, कि इतना भयानक लोकतंत्र दिल्ली की जनता ने दिया है पूरे संसार में कि अगर मैं सीधे शब्दों में ये कहूं कि बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया है। और जिस दिन से वो उस तरह इधर उधर घुमा रहा है निगम के कर्मचारियों को, उसी दिन से भूखे मर रहे हैं उनके बच्चे। सबके पास पूरा फंड है, 550 करोड़ रुपया एड में खर्च कर रहे हैं और सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए। हम तो परेशान हो रहे, 3 महीने से तनख्वाह नहीं हो रही हमारी। छोटे छोटे बच्चे जी घर में इतनी परेशानी हो रही है, पता नहीं कैसे कैसे कर्जा ले दे के काम कर रहे हैं। हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं हमसे। देखिए, अभी हमने 3 दिन का नोटिस दिया है, अगर 3 दिन के अंदर कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला तो ये हड़ताल इसी मंच से अनिश्चितकालीन के लिए डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं फिलहाल सिर्फ 3 दिनों के लिए हड़ताल रखी गई है। अगर कोई स्थायी परिणाम या यूं कहें एक रास्ता बीच का नहीं निकाला जाता तो ये जो हड़ताल है ये आगे अपना एक बड़ा व्याग्र रूप ले सकती है। तो ऐसे में ये जरूर विचार करना होगा कि आखिरकार एमसीडी कर्मचारियों की जो तनख्वाह है जिसको लेके खासी रस्साकसी चल रही है, वो आखिरकार इन कर्मचारियों को कब तक मिलेगी। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं।